Good afternoon, students. Today we will do chapter number 2, class 6th, supplementary reader, The Friendly Mongoose. एक friendly means अनुकूल या दयालु, भला. mongoose means नेवला. ठीक है, तो एक भला नेवला, ये एक कहानी हम पढ़ेंगे जो आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से, नाना नानी से, दादा दादी से सुनी भी होगी. तो आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी जो थे वो एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ. They loved him very much. वो उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पेट ज़रूर होना चाहिए. पेट मीन्स कंपेनियन एनिमल, यानी पालतू पशु ज़रूर होना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा जो है बड़ा होगा, he will need a companion. उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion. और वो पेट जो है वो हमारे बेटे का साथी बनेगा. कंपेनियन मीन्स साथी, दोस्त. His wife liked the idea. उसकी पत्नी को ये आइडिया जो था, ये विचार अच्छा लगा. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम जो फार्मर जो था, किसान जो था, वो अपने साथ एक छोटा सा बच्चा mongoose लेकर के आया, नेवले का बच्चा लेकर के आया. It's a baby mongoose, said his wife. उसकी पत्नी ने कहा ये तो बेबी mongoose है, छोटा सा नेवला है. But will soon be fully grown. लेकिन जल्दी ही ये बड़ा भी हो जाएगा. He will be a friend to our son. और ये हमारा बच्चे का, हमारे बेटे का दोस्त भी बन जाएगा. तो both farmer and his wife are very kind and generous. So let's see what happened then. Both the baby and the mongoose grew. अब बच्चा और वो जो mongoose थे वो दोनों बड़े हो गए. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. और 5 और 6 महीने में वो mongoose जो था, नेवला जो था, वो अपने पूरे फुल साइज में बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया. A lovely animal, एक बहुत ही प्यारा जानवर. With 2 shining black eyes, जिसकी 2 चमकदार काली आंखें थी. And a bushy tail, और एक घनी बालों वाली पूंछ थी. The farmer's son was still a baby in the cradle. लेकिन फार्मर का जो बच्चा जो था, बेटा जो था, वो थोड़ा बड़ा तो हुआ था लेकिन वो अभी भी पालने में रहता था, लेटा रहता था. Sleeping and crying alternately, और थोड़े थोड़े अंतराल पर, अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक, वो कभी सो जाता और कभी रोने लगता. One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन फार्मर की जो पत्नी जो थी वो बाजार जाना चाहती थी. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने बच्चे को खाना खिलाया, दूध पिलाया और rocked him, और उसे पालने में, सोने के लिए, छोटे से पालने में उसे सोने के लिए झुलाया. और उसके बाद picking up the basket. rock मतलब उसको, झूले को आगे पीछे खींचना, रस्सी को. picking up the basket, और अपनी टोकरी उठा करके she said to her husband. उसने अपने पति से कहा, I am off to the bazaar. मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. बच्चा जो है वो सो रहा है. Keep an eye on him. उस पर थोड़ा ध्यान रखना, उसके ऊपर एक नज़र रखना. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. और सच कहूँ तो, frankly मतलब मैं सच कहूँ तो, I don't like to leave. मुझे इस mongoose के साथ अपने बेटे को, बच्चे को अकेला छोड़ना पसंद नहीं है.
यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मोंगूज जो है वो एक बहुत ही भला जानवर होता है, भला। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। और ये भी हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। और तुम्हें पता ही है कि ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे। और वो उसकी जो पत्नी थी वो वहाँ से चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। और वो जो किसान जो था उसको घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था काम। सो ही डिसाइडेड टू गो आउट। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी बाहर चला जाए। एंड टेक अ लुक टू एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। और अपने खेतों पर एक नज़र मारा या उनको देखा जो कि थोड़ी दूर पर ही थे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक। और वापस लौटते हुए वो थोड़ा अपने दोस्तों के पास चला गया। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और थोड़े समय तक वो घर वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। फार्मर की पत्नी ने अपनी शॉपिंग ख़त्म की। एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। और टोकरी भर घर का सामान, ग्रॉसरीज मतलब किचन में जो सामान यूज़ होता है, घर में जो यूज़ होता है, वो सामान लेकर के वो वापस घर आई। शी सॉ द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने मोंगूज को बाहर बैठे हुए देखा, ऐसे लग रहा था जैसे वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। और उसे देख करके वो उसका स्वागत करने के लिए उसकी तरफ दौड़ करके आया। एज वॉज कस्टमरी। कस्टमरी मीन्स जैसे कि उसकी आदत थी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूज। जो फार्मर की वाइफ थी उसने मोंगूज को एक नज़र देखा। एंड स्क्रीम्ड। और वो चिल्लाई। ब्लड। शी क्राइड। और वो चिल्लाई कि खून। द फेस एंड पॉज ऑफ मोंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड। उस मोंगूज का जो चेहरा जो था और उसके जो पंजे जो थे वो पूरे के पूरे खून में सने हुए थे, खून से भरे हुए थे। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। और वो पागलों की तरह उसके ऊपर चिल्लाई, अरे बुरे जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। और वो गुस्से में अंधी हो गई थी। रेज मीन्स गुस्सा। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। और उसने पूरी ताकत से जो वो ग्रॉसरी की पूरी भरी हुई भारी टोकरी जो थी वो क्या की, उसने उसके ऊपर नीचे पूरी ताकत से उसके ऊपर फेंक दी। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोंगूज। उस खून से भरे हुए सने हुए मोंगूज के ऊपर उसने टोकरी फेंक दी। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। और अपने बच्चे के झूले के पास, क्रेडल के पालने के पास वो दौड़ करके अंदर भागी। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। बच्चा जो था वो गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। और फर्श पर उसने देखा एक काला सांप जो था वो टुकड़े टुकड़े हो रखा था और उसके अंदर से खून बह रहा था। इन अ फ्लैश। और अब एकदम से उसे ध्यान आया। शी रियलाइज, उसे एहसास हो गया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या गलत हो गया है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। और वो बाहर मंगूज को देखने के लिए आई। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मार दिया। व्हाट आई हैव डन। और मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज। वो उस मंगूज को छू करके रोने लगी। हु ले डेड, जो कि नीचे मरा हुआ पड़ा था। एंड स्टिल, और एकदम शांत था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। और जो कि उसकी सोबिंग मीन्स रोना, सुबकने से वो बिल्कुल अनअवेयर था। अनअवेयर मीन्स अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। वो जो किसान की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड, जो उसने गुस्से में पूरा जल्दी में, हेस्टिली मीन्स जल्दी में उसने जो काम किया था, रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। और वो देर तक उस मंगूज की तरफ ताकती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम। और आंसू पोंछते हुए वो अंदर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई।
and this is a story from the Panchtantra. Panchtantra is the name of book or the story books which has been written by Pandit Vishnu Sharma.